इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। रूस और यूक्रेन की जंग अब बहुत अहम मोड़ तक पहुंच चुकी है। अब यूक्रेन ने रूस के अंदर विनाशक हमले शुरू कर दिए हैं। मॉस्को से बेलगोरोद और कलूगा तक यूक्रेन के ड्रोन बारूदी कहर बरपा रहे हैं। इस बीच ट्रंप ने भी चेतावनी दी है। दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। सवाल है कि क्या ये ट्रंप का तरीका है? यूक्रेन और रूस पर दबाव डाला जा रहा है ताकि शांति प्लान पर अमल किया जाए, या वाकई अब ट्रंप को भी विश्व युद्ध के खतरे की आहट सुनाई दे रही है? उधर काला सागर में भी रूस और यूक्रेन के बीच बारूदी टकराव दिखाई दे रहा है। सभी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर दिखा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि रूस के अंदर यूक्रेन ने बहुत बड़ा हमला किया है। यूरोस्लाव में यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है। यूरोस्लाव में तेल रिफाइनरी पर यह प्रहार किया गया। ये तस्वीरें आप यूरोस्लाव की देख रहे हैं। यूरोस्लाव में ड्रोन अटैक किया गया है। रूस का यह इलाका है जहां पर यूक्रेन ने ड्रोन का इस्तेमाल कर यह बड़ा हमला किया। रूस के यरोस्लाव में ड्रोन अटैक से तबाही दिखाई दे रही है हर तरफ। यूक्रेनी हमले के बाद तेल रिफाइनरी में आग लगती हुई दिखाई दी। ये बड़ा हमला यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए किया और देखिए ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें किस तरह से तेल रिफाइनरी में आग लगी है। रूस के यरोस्लाव में वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ये हमला करने के लिए यूक्रेन ने ड्रोन का इस्तेमाल किया था। यरोस्लाव में जो हमला हुआ, ड्रोन हमला, उसके बाद आग लगी रिफाइनरी में और तेजी से यह आग फैलती चली गई। दूर तक उठता हुआ दिखाई दिया धुएं का गुबार। देखिए किस तरह से दूर तक धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। किस तरह की भीषण आग लगी है तेल रिफाइनरी में, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये तस्वीरें यूरोस्लाव की हैं। यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए रूस के भीतर यूरोस्लाव में ये हमला किया था और उसकी वजह से किस तरह की तबाही हुई है वो दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। रूस के यूरोस्लाव में आग की नई तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। यूक्रेनी ड्रोन अटैक के बाद किस तरह से भीषण आग लगी, उसकी एक और तस्वीर सामने आई है जो दिखाती है कि दरअसल ये हमला कितना भीषण था, ये आग कितनी खतरनाक थी। ये एक और वीडियो सामने आया है यूरोस्लाव में जो आग लगी है उससे जुड़ा हुआ। तो दरअसल रूस के अंदर यूक्रेन ने बड़े हमले किए हैं। इससे जुड़ी कुछ और बहुत अहम जानकारियां भी आइए आपको दे देते हैं। रूस के भीतर ये बड़े हमले किए गए यूक्रेन द्वारा। कैसे यूक्रेन ने ये अटैक किया जान लीजिए। 39 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, 444 किलर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। कहां कहां हमले हुए हैं ये भी आइए आपको बता दें। मॉस्को में हमला हुआ है, ब्रयांस्क में हमला हुआ है, बेलगोरोद को निशाना बनाया गया, कुर्स्क को निशाना बनाया गया, वोरोनेज और कलूगा, इन जगहों पर यह हमला किया गया है। लेकिन अब यूक्रेन में रूसी सेना का प्रतिशोध और विस्फोट शुरू हो गया है, क्योंकि यूक्रेन ने रूस में अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। यूक्रेनी फोर्स ने पहली बार 1000 ड्रोन और मिसाइलें फायर कर रूस के 1 दर्जन शहरों को दहला दिया। पुतिन से जुड़े 2 शहर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में तो ऐसा हमला किया कि वहां आपातकाल लग गया है। रूस के शहरों में विनाश की जो भयावह आग भड़की है वो अब तक शांत नहीं हो सकी है। सवाल यही है कि यूक्रेन के इस हमले का अंजाम क्या होगा। जलते पावर प्लांट, धधकते गैस ठिकाने, भस्म होती पावर ग्रिड।
नॉन स्टॉप सीरियल विस्फोट, विनाश की भयावह तस्वीरें। ये मंजर इस बात का गवाह है कि यूक्रेन ने रूस में अब तक का सबसे बड़ा और सबसे भीषण हमला कर दिया है। यूक्रेन ने पहली बार रूस पर 1000 ड्रोन से प्रहार किया है। यह पहली बार है जब यूक्रेन के हमले से संपूर्ण रूस में हाहाकार मच गया है। यूक्रेन के हमले के बाद रूसी राजधानी मॉस्को में वॉर इमरजेंसी लग गई। पुतिन के गृह नगर सेंट पीटर्सबर्ग में 17 घंटों से आग की लपटें उठ रही हैं। सिर्फ मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में ही आपातकाल नहीं लगा है, बल्कि रूस के 1 दर्जन से ज्यादा शहर धधक रहे हैं। इतनी बड़ी और भयावह तबाही रूस में पहली बार हुई है। यूक्रेन के सबसे खतरनाक हमलों के बाद क्रेमलिन में हड़कंप मचा हुआ है। यूक्रेन के हमलों को रोकने और उससे जवाब देने के लिए एक के बाद एक हाई लेवल बैठकें हो रही हैं। ज़ेलेंस्की और उनकी सेना के टारगेट पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनसे जुड़े लोग आ गए हैं। यूक्रेन में रूसी सेना के कब्जा अभियान को रोकने के लिए यूक्रेनी फोर्स अब पुतिन के दामाद के कारोबार को तबाह कर रही है। यूक्रेनी फोर्स ने सबसे भीषण हमला मॉस्को में ही किया। रूस की राजधानी में यूक्रेन ने 400 से ज्यादा ड्रोन फायर किए। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के 300 ड्रोन गिरा दिए, लेकिन करीब 100 ड्रोन मॉस्को के अलग अलग इलाकों में धमाके करने में सफल रहे। मॉस्को में इतने बड़े हमले के बाद आपातकाल लग गया। मॉस्को के सभी 5 एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। सैकड़ों फ्लाइट्स या तो रद्द हो गईं या फिर देरी से रवाना हुई। हजारों यात्री रात में एयरपोर्ट पर ही फंसे रहे। यूक्रेन ने पुतिन के गृह नगर सेंट पीटर्सबर्ग में रिहायशी इलाकों पर ड्रोन की बरसात की। विस्फोट की वजह से एक मार्केट में भीषण आग लग गई। मार्केट में लगी ये आग 17 घंटे बाद भी नहीं बुझाई जा सकी। कलुगा में यूक्रेन ने इतना जबरदस्त हमला किया कि बिजली और इंटरनेट सेवाएं ठप हो गई। यूक्रेन के हमलों के बाद वोरोनिश के कई इलाकों में ब्लैकआउट है। पावर ग्रिड ध्वस्त होने की वजह से बेलगरोद के 13 इलाकों में ब्लैकआउट है। नोवगोरोद में रूस के एक्रोन केमिकल प्लांट को भी नुकसान पहुंचा है। स्मोलेंस्क में यूक्रेन के हमलों की वजह से थर्मल पावर प्लांट में भीषण आग लग गई। यूक्रेन ने रूस के 1 दर्जन से ज्यादा प्रांतों में हमले किए। इनमें ब्रियांस्क, तुला, लिपित्स्क, कुर्स्क, ओरियोल और रियाजान भी शामिल हैं। यूक्रेन ने रूसी प्रांतों में पहली बार 1000 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों की बरसात की। सवाल यही है कि आखिर यूक्रेन रूस में अब तक का सबसे बड़ा हमला करने में सफल कैसे हो गया।
सैप्सन, फ्लेमिंगो, स्टॉर्म शैडो मिसाइलों के साथ साथ यूक्रेन रूस में ड्रोन से भी हमले कर रहा है। रूस में यूक्रेन के ये हमले इस बात के संकेत हैं कि ज़ेलेंस्की अब पुतिन से स्वदेशी हथियारों के दम पर ही जंग लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर अमेरिका और नेटो ने साथ नहीं दिया तो भी यूक्रेन अपने दम पर जंग जारी रखेगा। यूक्रेन ने इस बार जो रूस में हमले किए हैं उसका परिणाम बहुत ही भयावह हो सकता है। पुतिन और उनकी सेना इसका बदला अवश्य लेगी, ये बात ज़ेलेंस्की भी जानते हैं। यही वजह है कि यूक्रेन अब अपनी हथियार फैक्ट्रियों और हथियार डिपो को जमीन में काफी नीचे शिफ्ट कर रहा है ताकि रूस उसके हथियार को तबाह ना कर सके, ताकि यूक्रेन रूस के खिलाफ जंग जारी रख सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। इंडिया की नंबर 1 चॉइस, भारत मैट्रिमनी।